जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। लगातार मैं आपको एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हिंदी के पीवाईक्यू प्रश्न करा रहा हूँ। पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना सेट नंबर हो जाता है 7 और आज का जो पेपर है वो 14 फरवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड का पेपर है। और इस पेपर में मैं आपको हिंदी के 25 से प्रश्न कराने वाला हूँ, क्योंकि 2019 में एसएससी जीडी के एग्जाम में 25 से प्रश्न पूछे जाते थे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो बताओ इस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। शब्द क्या है? जीवन। तो जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है मरण। एक का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपके दर्शन डॉट डॉट हैं। तो बताओ आपके दर्शन क्या हो जाएंगे। 2 का राइट आंसर। तो आपके दर्शन दुर्लभ हैं। कैसे दुर्लभ होते हैं, यानी 2 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से निर्यात की वर्तनी है वो कौन सी सही है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निर्यात कौन सही है, तो ये है चौथा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। आकाश को छूने वाला। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आकाश को छूने वाला के लिए। फटाफट से प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर बताइए। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा गगन चुंबी। 14 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यवधा व्यवस्था से भी अधिक पीड़ित हैं। तो बताओ किसमें कौन से वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी, फटाफट से बताओ। तो अपने से अधिक दूसरों की व्यवस्था, व्यवस्था शब्द नहीं होना चाहिए था आपको, यहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए था। तो यहाँ पर होना चाहिए था दूसरों की व्यवस्था, यानी दूसरों की होना चाहिए। तो कौन से वाले भाग में, तो 5 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डॉट डॉट है। तो बताओ अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है। तो ये है अभिशाप। क्या है? अभिशाप है। प्रश्न संख्या 6 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो बताओ जागरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर। जागरण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निद्रा। क्या होता है? निद्रा होता है। 7 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। बताओ यहाँ पर कौन से वाले भाग को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर। 2 विकल्प ये रहे और 2 विकल्प आपके ये रहे। तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, वहाँ से मैं आगरा गई थी। ठीक है, तीसरा वाले भाग को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताओ पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। 9वें प्रश्न का राइट आंसर। तो पानी का पर्यायवाची होता है पानी। 9 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत डॉट डॉट है। तो बताओ कैसा मौसम है, फटाफट से 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आज मौसम बहुत सुहाना है। क्या है? सुहाना है। 10 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। बताओ कौन से वाले भाग में त्रुटि है, फटाफट से आपको
प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपको देना है। तो हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी वस्तु से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता नहीं, उत्पत्ति होती है। ये हो जाएगा 11 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 के सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से विद्यार्थी की है वो कौन सी वर्तनी सही है। फटाफट से प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्तनी की जो सही वर्तनी है विद्यार्थी की वर्तनी वो है ऑप्शन क्या 4, 12 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। बताओ अध्यापिका ने होगा कि अध्यापिका की क्या हो जाएगा। तो अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। बताओ 7 काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर। तो 7 काम करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा सहकर्मी। क्या हो जाएगा, सहकर्मी। 14 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताओ सर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। फटाफट से आपको प्रश्न संख्या 15 का आंसर देना है। चलिए मैं 15 के ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सर्प का पर्यायवाची। तो भुजंग। क्या भुजंग ये सर्प का पर्यायवाची है। 15 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निर्देश दिए गए 16 से लेकर के 20 तक के निम्नलिखित गद्यांश के रेखे स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिएगा। कभी हमारा देश संस्कृति डॉट डॉट के पद पर आसीन था। तो बताओ क्या हो जाएगा। आप देखते हैं ऑप्शन संस्कृति फटाफट से 16। तो संस्कृति के गुरु के पद पर आसीन था, यानी पहला ऑप्शन 16 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले विकल्प क्या होगा। गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे डॉट डॉट को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। तो समूचे विश्व को होना चाहिए था। अब समूचे विश्व कौन में 17 का जो तीसरा वाला विकल्प है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। अब इसका देखते हैं कौन सा वाला विकल्प। मानवता नैतिक की शिक्षा दी के बाद अनेक ग्रंथ इसके डॉट डॉट है। तो अनेक ग्रंथ इसके क्या हो जाएगा, उदाहरण होना चाहिए था, या परिमाण। आप ठीक है, या साक्षी प्रकाश क्या होना चाहिए। अनेक ग्रंथ इसके साक्षी हैं, यानी ऑप्शन संख्या 4 है वो 18 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अब 19 वाले विकल्प के लिए देखते हैं। लेकिन समय के साथ साथ हम डॉट डॉट मूल्यों को भूलने लगे। तो हम किसे भूलने लगे हैं। फटाफट से 19 का राइट आंसर। तो हम नैतिक मूल्यों को भूलने लगे। 19 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की डॉट डॉट देखने को मिलती है। नैतिक मूल्य क्या मिलती है, तो कमी। क्या कमी देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश थोड़ा आपको क्योंकि ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है, जिसकी वजह से गद्यांश के आंसर तो हाल निकल आते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होने लगती है। चलिएगा 21वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कौन व्यक्त करता है घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कष्ट को और बढ़ाना। क्या कष्ट को और बढ़ाना 21वें प्रश्न का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है वो आपके सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 22 कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। फटाफट से प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपको देना है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। समय पर बिल का भुगतान करें डॉट डॉट बिजली कट जाएगी। तो बताओ कौन सा विकल्प सही भरेगा जिससे ये वाक्य एकदम इसका सही आंसर निकल आएगा। तो समय पर बिजली का भुगतान करें अन्यथा बिजली कट जाएगी, यानी 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से व्यर्थ चली जाती है। तो बताओ व्यर्थ क्या चली जाती है। फटाफट से आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है प्रश्न संख्या 24 का।
तो व्यर्थ चली जाती है, यही वाले टाक यहाँ पर होना चाहिए व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न के दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूँ उसका अध्यक्षता कोई किसान ही होगा। तो बताओ, अब देखते हैं इसमें कौन से वाले भाग को हम प्रतिस्थापित करेंगे प्रश्न संख्या 25 में। तो उसके अध्यक्षा नहीं, अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। नहीं, चौथा वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।